हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब की। जैसा कि आपको बता दें, इलाहाबाद के हाई कोर्ट की तरफ से आपके लिए नई नोटिफिकेशन है। इसमें आपके स्टेनो से लेकर जूनियर असिस्टेंट ड्राइवर के साथ साथ कुछ ग्रुप डी की भी पोस्ट है। सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, पोस्ट, सैलरी, एज क्या होने वाला है, सभी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इसलिए आप लोग को क्या करना है, चलिए सबसे पहले जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये मैं दिखा देता हूँ। 4 नोटिफिकेशन अलग-अलग निकले हैं, वो सभी मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। सभी को आप लोग डाउनलोड कर सकेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से। यदि आप लोग को डाउनलोड करके इसको पढ़ना है तो वहां से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। यदि बात करते हैं वैकेंसी के लिए, तो ये आपके निकल के आ रही है इलाहाबाद के हाई कोर्ट की तरफ से। इसके लिए आपको बताएं लगभग 4,000 के लगभग यहाँ पे पोस्ट है। लगभग देख सकते हैं 3,932 पोस्ट आपको यहाँ पे बताया गया है। यदि इसकी एलिजिबिलिटी को आप लोग फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। नहीं, बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो ये जो फॉर्म है वो आपका स्टार्ट होने वाला है 30/10 से और इसे 13/11 तक इस फॉर्म को आप लोग फिलअप कर सकेंगे। लगभग 13 दिन का आपको यहाँ पे समय दिया जा रहा है। जितना जल्दी हो सके आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। यदि बात करते हैं यहाँ पे कितना फी लगने वाला है, आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यदि फी की बात करें, जो स्टेनोग्राफर हैं, जो जनरल से हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से 1,000 रुपए लगने वाले हैं। उसके अलावा जो भी उन्हें 800 रुपए लगेंगे। जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पे 850 रुपए लगने वाले हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए बाकी को 650 रुपए लगने वाले हैं। ड्राइवर और ग्रुप डी की पोस्ट की बात करें तो यहाँ 800 रुपए लगने वाले हैं और बाकी सबको 600 रुपए लगने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं एज लिमिट क्या होने वाला है, क्योंकि आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। यदि मिनिमम की बात करें तो 18 वर्ष से मैक्सिमम आपका 40 वर्ष होने वाला है। एज में रिलैक्सेशन की बात करें तो एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा ओबीसी को, एससी को, एसटी को। यहाँ पे एज में जो रिलैक्सेशन है वो देखने को मिलेगा। यदि हम लोग बात करते हैं कितनी कितनी पोस्ट है, आइए उसको एक बार देख लेते हैं। यदि हम लोग बात करें ग्रेड 3 के जो भी स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, इंग्लिश इंग्लिश हिंदी की बात करें तो 881 पोस्ट, इंग्लिश की बात करें तो 305 पोस्ट। वहीं जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिसशिप की बात करें तो यहाँ पे लगभग आपका ग्रुप सी के यहाँ पे पोस्ट है 1021 पोस्ट है। ड्राइवर ग्रेड 4 की बात करें तो 26 पोस्ट यहाँ पे होने वाला है। उसी के साथ साथ जो ग्रुप डी की पोस्ट है उसमें से आपका ट्यूब वेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं, प्रोसेस सर्वर की बात करें, ऑर्डिनरी प्यून, ऑफिस प्यून की बात करते हैं, चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली, इसी सब का है। और स्वीपर का यहाँ पे लगभग आपका 1699 यानी लगभग 1700 आपके यहाँ पे पोस्ट है। सभी को टोटल कीजिएगा 3,932 यहाँ पे पोस्ट आपके हो जाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जहां से जो एक्स्ट्रा डिटेल्स है वो हमें आपको मालूम चलने वाली है। क्या क्या आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला है, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। वहां पे ये इसको मैं अपलोड कर दूंगा, कुछ ही देर में आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि ड्राइवर पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो आपका एलिजिबिलिटी होने वाला है, आइए उसको देख लेते हैं। यदि एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे यदि आप 10th पास आउट है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, इस बात का याद रखिएगा। ठीक है, जो ग्रेड पे है लगभग 1900 का ग्रेड पे आपको यहाँ पे मिलने वाला है। चलिए एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाने वाला है, आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। यदि एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला है, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे आपके जो एग्जामिनेशन है आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाले हैं स्टेज 1 में। और यहाँ पे आप लोग को हिंदी, इंग्लिश और जनरल स्टडी और मैथमेटिक्स से 100 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। स्टेज 2 में आपके टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट होने वाला है, इसमें आपका ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। बस उसी के साथ साथ बताते हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं है, स्टेज 1 के आधार पर ही आपका जो क्वेश्चन पेपर है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही रहने वाला है। इसको आप लोग बता दें कि इसी के आधार पे आपका यहाँ पे जो 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन है, इसी के आधार पे आपका यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट है वो बनने वाला है। ठीक है, चलिए अगला जो पोस्ट है आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। अगले पोस्ट की यदि हम लोग बात करते हैं तो ये जो अगला पोस्ट है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ ग्रुप डी की पोस्ट है, जिसमें से आपका कैडर पोस्ट है। यहाँ पे हम लोग इसको देख लेते हैं। आइए जानते हैं सभी के बारे में। यहाँ पे जो एग्जामिनेशन है आपका OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। और फिर दूसरा जो स्टेज 1 में क्वालिफाई हो जाएंगे उन्हें स्टेज 2 में यहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। चलिए बात करते हैं वैकेंसीज के लिए, तो लगभग आपको बता दिया था 1699 पोस्ट है। और यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं ट्यूब ऑपरेटर और इलेक्ट्रीशियन के लिए, तो यदि आप लोग जूनियर हाई स्कूल पास हैं 8 के साथ, यदि क्लास 8 पास आउट है, उसी के साथ साथ यदि आपके पास 1 साल का ITI का सर्टिफिकेट है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस सर्वर की बात करें तो प्रोसेस सर्वर की बात करें तो यहाँ पे यदि आप 10th पास आउट हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। प्यून की बात करें तो यहाँ 8
पास आउट हैं, आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चौकीदार के लिए भी 8 पास आउट हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ जो स्वीपर हैं उन्हें भी यदि 6 पास आउट हैं तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 6,000 रुपए यहाँ पे मिलने वाला है, और सभी में लगभग आपको 1800 यहाँ पे ग्रेड पे होने वाला है। आइए जानते हैं एग्जामिनेशन किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। यदि एग्जामिनेशन की बात करते हैं यहाँ पे, तो 1 सेकंड आप लोग रुक जाइएगा। एग्जामिनेशन यहाँ पे आपके 2 स्टेज में एग्जामिनेशन होने वाले हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया। पहला जो स्टेज का एग्जामिनेशन है उसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी के साथ-साथ मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं 100 मार्क्स के लिए। 90 मिनट का समय दिया जाएगा। उसी के साथ-साथ बता दें स्टेज 2 में भी आपका सेम सिलेबस होने वाला है, हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी और मैथमेटिक्स 100 नंबर के एग्जामिनेशन होने वाला है। किसी भी प्रकार का नेगेटिव क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं है, क्वेश्चन आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लेवल का दोनों ही लैंग्वेज में आपको यहाँ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस बात का याद रखेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो स्टेज 1 रिटन एग्जामिनेशन, स्टेज 2 भी आपका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। पहला क्वालिफाई कीजिएगा तो दूसरा में आपका यहाँ पे होने वाला है। उसके बाद आपका यहाँ इंटरव्यू का कोई भी प्रोसेस नहीं है। आपका जो यहाँ पे पोस्ट बनने वाला है, मेरिट लिस्ट, वो स्टेज 1 एंड स्टेज 2 के आधार पे यहाँ पे बनने वाला है। चलिए अगला जो पोस्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं। अगले पोस्ट की यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ ग्रुप सी की यहाँ पे आप पोस्ट देख सकते हैं। इसको यदि हम लोग थोड़ा सा जूम करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकेंगे। इसको भी आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेके एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। ग्रुप सी की यहाँ पे पोस्ट है, आइए देखते हैं। यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो यहाँ भी आपका OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। उसके बाद आपका स्टेज 2 का एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसमें हिंदी एंड इंग्लिश के यहाँ पे कंप्यूटर पे आपके टाइपिंग खोजी गई है। यदि हम लोग बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए तो 819 पोस्ट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंटर पास आउट है, और साथ ही साथ में आपको हिंदी के साथ साथ उर्दू और हिंदी का नॉलेज है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको टाइपिंग करना होगा 25 वर्ड प्रति मिनट हिंदी में और 30 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश में, वो भी कंप्यूटर पे। ठीक, और यहाँ पे जो ग्रेड पे है आप लोग देख सकते हैं 2000 ग्रेड पे आपके यहाँ पे होने वाला है। उसी के साथ साथ पेड अप्रेंटिसशिप की बात करें तो 202 पोस्ट है। 1900 यहाँ पे फिक्स्ड आपका रहने वाला है, इंटरमीडिएट यदि पास आउट है, और साथ ही साथ में आपको टाइपिंग भी यहाँ पे खोजा गया है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग जानते हैं कि आपका जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है किस प्रकार से पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चंस की बात करते हैं तो यहाँ आपका जो पहला एग्जामिनेशन है हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी के साथ साथ मैथमेटिक्स से 100 क्वेश्चंस के पूछे जाने वाले हैं। और जो स्टेज 2 में है यहाँ पे आपका टाइपिंग लिया जाएगा 25-25 मार्क्स का, दोनों का, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के लिए। ठीक है, मिनिमम यहाँ क्वालिफिकेशन आपका 10th रखा गया है। 10 मार्क्स से ऊपर आपको 25 में से 10 आपको लाना ही कंपलसरी है। यहाँ पर भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होने वाले हैं, इस बात का याद रखिएगा। जो मेरिट लिस्ट है वो आपका पेपर 1 के आधार पे बनने वाला है। ठीक, चलिए आगे हम लोग जो अगला पोस्ट है उसको देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं अगला जो पोस्ट है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। जो अगला पोस्ट है इसको हम लोग देख लेते हैं। ग्रुप सी का ड्राइवर पोस्ट हो गया हमारा, और इसी के साथ साथ यदि हम लोग बात करते हैं तो ये जो पोस्ट है, 1 सेकेंड रुक जाइएगा, फोन वाला छूट गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है ये हमारा छूट रहा था, इसको भी देख लेते हैं। यदि स्टेनोग्राफर की यहाँ पे पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपका जो एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे आपका 2 स्टेज में होने वाला है। पहला ऑफलाइन होने वाला है, दूसरा आपका यहाँ कंप्यूटर पे टेस्ट होने वाला है। ठीक, जानते हैं कितनी पोस्ट है? 1186 पोस्ट है, जिसमें से हिंदी में आपका 881 पोस्ट और इंग्लिश में 305 पोस्ट है। यहाँ पे 2800 ग्रेड पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। जो हिंदी स्टेनोग्राफर है, यहाँ पे यदि आप ग्रेजुएट हैं, फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट यदि आपने स्टेनोग्राफर में सर्टिफिकेट लिया है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 80 वर्ड्स प्रति मिनट आपका शॉर्ट हैंड रहना चाहिए, 30 वर्ड्स प्रति मिनट हिंदी टाइपिंग आपका होने चाहिए। इंग्लिश की बात करते हैं तो या आप ग्रेजुएट हैं या आप विथ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट स्टेनोग्राफर में आपने लिया है, 100 वर्ड्स प्रति मिनट आपका होना चाहिए शॉर्ट हैंड, और 40 वर्ड्स प्रति मिनट आपका होना चाहिए बोथ हिंदी इंग्लिश इन इंग्लिश। ठीक है, दोनों में आपका इंग्लिश खोजा गया है। यहाँ आपको टाइपिंग करना होगा 30 और 35 वर्ड्स प्रति मिनट हिंदी एंड इंग्लिश में। ठीक, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि आखिर आपका क्वेश्चन जो है किस प्रकार से पूछे जाने वाला है। यदि हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो सिलेबस आपका होने वाला है सेम यहाँ पर भी आपका सिलेबस होने वाला है। पहला स्टेज एग्जामिनेशन हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी एंड मैथमेटिक्स से होने वाला है 100 मार्क्स का। उसी के साथ साथ स्टेज 2 में आपका पार्ट ए में हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग आपका होने वाला है। इंग्लिश में बात करते हैं तो 25 वर्ड्स प्रति मिनट हिंदी में और 30 वर्ड्स प्रति मिनट आपका इंग्लिश में होने वाला है, कंप्यूटर पे याद रखेंगे।
इसी के साथ साथ स्टेज 2 की बात करते हैं तो हिंदी एंड इंग्लिश का स्टेनोग्राफर का टेस्ट आपका होने वाला है। हिंदी में 80 वर्ड प्रति मिनट, इंग्लिश में 100 वर्ड प्रति मिनट। इस बात का याद रखिएगा, यहाँ पर भी आपका किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो भी क्वेश्चन है आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और स्टेज 2 की बात करते हैं तो ये आपका सेम ही दिन एग्जामिनेशन आपका हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए यही था इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी था। इन सब के अलावा आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट होगा, क्या कर सकते हैं, कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। और इसके एग्जामिनेशन सेंटर की बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके जितने भी यूपी स्टेट में है, शायद वहां पे आपका एग्जामिनेशन जो है वो होने वाला है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लगभग जितने भी यूपी के स्टेट है वहां पर आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, तो चलिए यही था इस वीडियो में। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो वहां पे आपको क्या करना होगा, आपको हमें फॉलो कर लेना होगा और आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। वहां पर भी आप लोग ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहां पर भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। उसी के साथ साथ आप लोग बता दें कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए। ठीक है, कि जैसे जिसके बारे में वैकेंसी आए उसको मैं आपको बता दूं। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।